27 महीनों के बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ चुके हैं। रामपुर पहुंचने के बाद आजम के एक बयान ने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। 23 मई से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बजट सत्र के बाद ये साफ हो जाएगा कि आजम किसके साथ है। इसके साथ ही आजम की रिहाई ने कई और अटकलों को हवा दे दी है। तो क्या है आजम का बयान, देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 मई से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यूपी विधानसभा की तस्वीर इस बार कुछ बदली नजर आएगी। यूपी विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया गया है, यानी अब यूपी विधानसभा बजट सत्र पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। लेकिन इसके साथ ही इस बार यूपी का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि यूपी में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया है और बुलडोजर के जरिए मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों को तोड़ा गया है, उसके बाद बजट सत्र में हंगामा होना लाजमी है। यूपी विधानसभा में इस बार विपक्ष की कमान सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में है, जो एक खास रणनीति के साथ योगी सरकार को घेरेंगे। बजट सत्र से पहले सपा के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई ने भी योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबरों की माने तो आजम खान यूपी विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा ले सकते हैं और ऐसे में वो तस्वीर क्या होगी जब सीएम योगी और आजम खान का आमना सामना होगा, क्योंकि योगी सरकार ने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की थी कि आजम को जमानत ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम को न सिर्फ जमानत दी बल्कि उन पर झूठे मामलों को दर्ज करने को लेकर योगी सरकार को फटकार भी लगाई थी। ऐसे में जब बजट सत्र के दौरान आजम और सीएम योगी का आमना सामना होगा तो वो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली है। रिहाई के बाद आजम खान के एक और बयान ने अखिलेश यादव की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आजम ने जेल से छूटने के बाद कहा कि हम पर अपनों ने ही बहुत जुल्म किया है। अब आजम खान के इस बयान को सपा मुखिया अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र ने फिलहाल तपती गर्मी से बेहाल प्रदेश की सियासत का भी पारा और बढ़ा दिया है। अब 23 मई से शुरू होने वाले बजट सत्र पर सभी की नजरें टिकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं। शुक्रवार को उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया और ट्विटर पर कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर की। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उनके साथ आइडियाज फॉर सम्मेलन में शामिल होने सीताराम येचुरी, सलमान खुर्शीद, तेजस्वी यादव, महुआ मोइत्रा और मनोज झा समेत विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये एक वैचारिक लड़ाई है, जबकि बीजेपी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। भारत उन संस्थाओं पर हमले देख रहा है जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ तो भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भारत लोगों से बनता है। साथ ही रोजगार को लेकर राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार में रोजगार कम हुए हैं, इसके बावजूद बीजेपी ध्रुवीकरण के कारण सत्ता में बनी हुई है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त भारत के हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है और एक छोटी सी चिंगारी से आग भड़क सकती है, लेकिन इस चिंगारी को शांत करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब हर संस्थान पर सरकार का कब्जा हो गया है, हर संस्थान पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी आवाज दबा रही है। हम सभी की आवाज को सुनते हैं, हम लोगों को सुनने के लिए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र के साथ साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत सोने की चिड़िया है और कर्मों के आधार पर उसका हिस्सा बांटना चाहते हैं, जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं।